हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग का संडे बहुत अच्छा गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की शुरुआत एक नई न्यूज़ के साथ में और एक नई स्टाइल के साथ में। हमेशा हम एक न्यूज़ को देखने से पहले हम देखते हैं कि उस न्यूज़ का जो थीम है वो क्या है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ किससे रिलेटेड हो सकती है। तो लेट्स सी आज की न्यूज़ क्या है। तो आज जो ये न्यूज़ है, ये देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से इस न्यूज़ को लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 40वें जो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर 31 से अधिक राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 से ज्यादा कारीगर जो है इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और इस हुनर हाट जैसी पहलों से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत किया जा रहा है। और दूसरा है इसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव करें। और ये आप देख सकते हैं, आपके पास अगर पीआईबी की ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है तो ये 17 अप्रैल की आपकी न्यूज़ है। अब देखिए इसमें है क्या, थोड़ा सा हम देखते हैं बेसिक का। जैसे हमारी आदत है जितने भी उजांकिंस है कि हम न्यूज़ को, जैसे हम न्यूज़ को देखते हैं हम खुद के अपने अंदाजा लगाने शुरू कर देते हैं कि क्या इस न्यूज़ के अंदर हो सकता है। तो देखिए नाम से मालूम पड़ रहा है हुनर हाट। हुनर हाट मीन्स हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं, हम यहाँ पे जितने भी जो हमारे आर्टिसंस लोग हैं, जितने भी क्राफ्टमैन्स लोग हैं हमारे, उन सबको हम आगे लेकर के आ रहे हैं। और उसके अंदर जब हम देखते हैं कि आपके आर्टिसंस या क्राफ्टमैन की बात करते हैं, तो जैसा कि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने कहा है कि हम कैसे हमारे जो लोग हैं उनको हम उठा करके लेके आ रहे हैं। मीन्स हम एक स्वदेशी उत्पाद को हम आगे लेके आने वाले हैं। हम एक जो गांव का है, मीन्स जो एक छोटे से छोटे लोगों को हम आगे लेकर के आने हैं। हम एक आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम एक स्वदेशी उसके आंदोलन की बात करते हैं। तो ये उसी से आपके रिलेटेड है कि किस टाइप से आपके जो हुनर हाट लिया गया है। तो अब सबसे पहले दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि भाई हुनर हाट तो ये कब से शुरू हुआ है? तो ठीक है जी, 2016 से इस हुनर हाट को शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि हुनर हाट है मीन्स हम लोगों की कला को, उनके आर्टिस्ट लोग हैं जो क्राफ्ट में लगे हैं, हम उनको आगे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उससे होगा क्या, सीधी सी बात है, उनको हम एक आत्मनिर्भर की हम एक बात करते हैं, तो वो लोग भी जो इनको एक एम्प्लॉयमेंट हम जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम एक्सपोजर हम उनको दे सकते हैं, और उनकी पहचान एक छोटी सी जगह से लेकर के हम एक देश के कोने से लेकर के विदेशों तक उनकी पहचान को बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें विजन क्लियर हुआ कि ये हुनर हाट क्यों किया गया है। लेट्स सी इस आगे की न्यूज में है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये पहला कि स्वदेशी उत्पादों को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। कौन सा संस्करण है? तो अभी रिसेंट जो चल रहा है ये आपका 40वां संस्करण है इस हुनर हाट का। कहाँ चल रहा है? तो ये 16 अप्रैल को अभी रिसेंटली शुरू हुआ है और 27 अप्रैल तक जो है ये आपका हुनर हाट चलेगा। कहाँ चलेगा? तो ये मुंबई में चलेगा। मुंबई में कहाँ चलेगा? तो मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स के जो RDA ग्राउंड है वहां पे इसको शुरू किया जाएगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? तो हमारे जितने भी आपके 31 से अधिक जितने भी राज्य और केंद्र शासित वहां से लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और इसके अंदर कितने आर्टिस्ट लोग काम करेंगे? तो 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट लोग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल स्टॉल्स कितनी लगाई है? तो इसमें मोर देन 40 स्टॉल्स इसमें लगाई गई है। तो यहाँ तो हो गया हमारा बेसिक सा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर कि क्या किया जा रहा है? तो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत किया जा रहा है। उसके अलावा हम इसके अंदर देख सकते हैं कि एक उत्पाद के बारे में भी बताया जा रहा है। मीन्स जहां हम कहते हैं कि हम एक छोटे से एक उत्पाद की हम बात करते हैं, जैसे भी आपने देखा था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमने बात की थी, हम वन स्टेशन रेलवे स्टेशन की भी हमने बात की थी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की हमने बात की थी। हम हर जगह एक कर रहे हैं कि कहाँ से हम, जैसे हमारे जितने उत्पाद हैं, कि उनको एक छोटी सी जगह से, एक कस्बे से, एक जिले से, एक राज्य से हम कैसे उसको एक आगे जो है पूरे राष्ट्र तक, पूरे विश्व तक हम उसको फैला सकते हैं। तो उसी के तहत उसमें दिया गया है कि किस टाइप से एक जिला एक उत्पाद की दिया जा रहा है, ताकि और इस टाइप से अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जब इस दुनिया का भर की अर्थव्यवस्था महामारी से प्रभावित हुई थी, तो जैसे हमें पता है कि जब अभी अर्थव्यवस्था जब एक महामारी का जब दौर था, तो भारत ने अपना जो एक स्वदेशी आंदोलन का जो हमारे चल रहा है, स्वदेशी कि हम हर चीज को एक इंडियन एक्सपोर्ट करने हैं, एक आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, तो हम इसके अंदर बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं। चाहे हम स्किल डेवलपमेंट से लेकर के हम बात चलते हैं, हमें आप देखा है कि वैक्सीनेशन के टाइम भी हमने कितनी सारी चीजें की थी। कोविड के टाइम पे जो PPT किट है जो हमारे नहीं बनते थे वो है, वेंटिलेटर्स हैं, हर चीज को हमने एक आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया था। और इसी के तहत कि किस टाइप से भारत के अंदर जो प्रतिभा है उसकी हमें पता है कि उसकी कोई कमी नहीं है। अगर प्राचीन काल से हम ये देख रहे हैं तो
तब से हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिभाएं जो हैं बहुत कूट कूट के भरी हुई हैं। तो उसी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि महामारी के टाइम पे जब हम पीपी किट की बात कर रहे हैं, मास्क की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि वेंटिलेटर की भी बात कर रहे हैं, तो उसका भी हमने उत्पादन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों पे प्रकाश डाला है। ये देखिए कौशल का प्रशिक्षण। अब कौशल का प्रशिक्षण एक्चुअली क्या है? जो हम स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे जो है हमारे स्किल से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स जो शुरू किए गए हैं, तेजस है, उस्ताद है, काफी प्रोग्राम्स हैं जो कि स्किल से हैं। एक्चुअली स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो यूएनडीपी की जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अभी लेटेस्ट जो है उसके अंदर बताया गया है कि 2010 से लेकर 2020 तक सिर्फ भारत की पॉपुलेशन जो है मीन्स 21.16% जो पॉपुलेशन है वो ही आपकी स्किल्ड है, तो रेस्ट पॉपुलेशन जो आपकी अनस्किल्ड है। तो देख सकते हैं आपकी कितना बड़ा एक फिगर है कि हमारे यहाँ की जो 80% जनसंख्या है वो आपके स्किल्ड अनस्किल्ड है। तो कैसे हम बात कर सकते हैं? जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, हम बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहां हम इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है जिसपे हमें वर्कआउट करना है। तो उसके लिए काफी प्रोग्राम हमारे शुरू किए गए हैं जो कि कौशल विकास योजना है, जहां पे हम वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यूथ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको स्किल्स दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट प्रोग्राम दे रहे हैं ताकि वो नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी दे। उस थीम के ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। तो ये इस टाइप के पॉइंट से जब आप लोग मेंस के आंसर लिखते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी के अंदर, और यहाँ पे हमारी संस्कृति और शैक्षिक व्यवस्था को के अंदर भी इस पे ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए इसके अंदर एक स्कीम का नाम दिया है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से काफी इंपॉर्टेंट है। ये है कि सरकार के द्वारा शुरू की गई तेजस योजना के बारे में। तेजस योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जानकारी के अनुसार भारत के यूएई को कुशल जनशक्ति भेजेगा। मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेजस स्कीम जो है उसका पीछे उद्देश्य क्या है शुरू करने का। तो यहाँ पे जैसे मालूम पड़ रहा है तेजस, जहाँ पे हम हमारे युवाओं को स्किल हम करेंगे, हम उनको कौशल विकास हम सिखाएंगे, उनको सर्टिफिकेट हम देंगे और उसके बाद वो यूएई में जाकर के जो है अपना रोजगार आप ले सकते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेजस प्रोग्राम जो है वो बेसिकली किस मोटो से है। तो यहाँ पे किसके लिए है कि यूएई को जो है हम आपके हमारे जो खाड़ी देश है वहां पे हम कौशल जनशक्ति उसके अंदर भेजेंगे। उन्होंने बताया कि 1 साल के भीतर काम करने वाले 30,000 कुशल कारीगरों को जो है यूएई में भेजा जाएगा। तो ये इस एम के साथ में इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये स्कीम, तेजस स्कीम। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, श्री ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से भी 40वें हुनर हाट में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों पे ध्यान देने की बात कही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। और अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज की बात कही हुई है कि जहां अल्पसंख्यक मामलों की बात की है, मींस आपकी माइनॉरिटीज की इसके अंदर बात की गई है। तो यहाँ पे मुंबई का जो भी हाट बाजार है उसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत देखने में आ रहा है, जहां हम कह सकते हैं कि विविधता में एकता देखने को मिल रही है, जहां पे अलग अलग जगह से जितने हमारे आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे आकर के अपने हुनर को इसके अंदर दिखा रहे हैं। अब हस्तनिर्मित वस्तुओं के निर्माण मीन्स जितने भी जो चीजें हम बना रहे हैं, जो हाथ से निर्मित चीजें हैं, उनका कैसे बनाया जा रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है, उनका सेल कैसे की जा रही है, उनका प्रदर्शन, उनका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है। तो इस टाइप से ही कारीगर और जितने भी शिल्पकार में 50 से अधिक लोग जो है हुनर हाट की सफलता में शामिल हैं। अब यहाँ पे आ सकता है कि आपके उद्देश्य की क्या है कि मीन्स जो हमारा हाट बाजार जो हम लगा रहे हैं, ये हुनर हाट जो हम लगा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डायरेक्टली आप इसके लिख सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या है, उनका निर्माण किया जा रहा है, वो वहीं बैठ के उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको हम उनकी सेल हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सीधे सीधे आपका जो हम हुनर हाट के अंदर जो हम ई मार्केट भी हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जितने भी जो देश के जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर्स हैं, उनको हम कैसे एक विदेश तक हम पहुंचान जो है उनकी दे सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुनर हाट के डिजिटल संस्करण का भी इसके अंदर किया गया है। तो ये भी आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए। जो वाणिज्य मंत्रालय की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म के कारण कई शिल्पकारों कारीगरों को अब सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र से ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि
हमारा जब से इसके अंदर हार्ट जो कि आपका हुनर हाट किया है और जब से हमने इसकी ई मार्केटिंग स्टार्ट की है, तो यहाँ पे अब उनको किसी बिचौलिए या किसी मीडियोकर्स की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने उस चीज़ को किसी को देंगे, उसके बाद जो है और आगे वो पहुँचाएंगे, और इससे उनकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है, जो उनकी एक कला की जो कीमत है, वो उनके पास में नहीं पहुँच पाती है। लेकिन ई मार्केट से काफ़ी अच्छी चीज़ जो है आपकी सॉल्व हो गई है। इससे वो डायरेक्टली जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं या जितने भी जहाँ पे भी उसका एक एरिया है जहाँ पे वो भेज सकते हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, बिना किसी मीडियोकर के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कनेक्टिविटी के जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक स्टेप है हमारी सरकार लोगों के लिए। दूसरे क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि ये जो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ह्यूमन हार्ट अ क्राफ्ट कजिन कल्चर का संगम, जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक और चीज बात कही है कि भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक और पैतृक कला और शिल्पों के अंदर मिला है। मीन्स हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी कला, अगर हम यहाँ पे संगीत की भी बात करते हैं हमारी, तो आपको पता है कि जैसे बहुत जगहों के अंदर हर राज्य का अपना एक संगीत का एक अपना अलग वो होता है। तो कुछ जो अपने जो पैतृक लेकर के चला रहे हैं, वो अपनी जो छुपी हुई कला है या जिसे कहते हैं जो परंपरा है, वो भूल नहीं जाए, वो विलुप्त ना हो जाए, तो उसी को प्रमोट करने के लिए वहाँ के युवाओं को इसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके अंदर एक और चीज जो बताई गई है, देखिए किस तरह से देश के युवाओं को छिपी हुई प्रतिभा और उनके विशाल में उत्कृष्ट हासिल की गई है, और उन्होंने कारीगरों को आगे आकर स्थानीय उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने की बात की है। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने किया गया है वो क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए मेंस हैंड राइटिंग के अंदर के लिए भी, कि यहाँ पे जो हम किया जा रहा है वो हम टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे मैंने कहा, आपका ई मार्केट जो है हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका जीआई टैग, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। जीआई टैग का मतलब होता है जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम कहते हैं, मीन्स की ये चीज जो है ये पर्टिकुलर इस चीज के अलावा, इस जगह के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। इससे उनको एक मान्यता प्राप्त होती है, ना सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे वो उत्पन्न की जा रही है या जहाँ पे उसको विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, बल्कि उससे हमारे एक देश का गौरव भी बढ़ता है और विदेशों के अंदर भी एक पहचान बनती है कि अमुक जगह पे अगर हमें चीज लेनी है तो उसे पर्टिकुलर हम उसी जगह से ले सकते हैं। तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं या जो क्राफ्टमैन हैं जो इस चीज को बना रहे हैं, उनकी कितनी गरिमा की ये बात हो जाएगी, क्योंकि विदेशों से उनके नाम से पहचाना जाएगा, उस एरिया से उनको पहचाना जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग के बारे में भी उनको कर सकते हैं। तो ये आपके, अगर हम बात करें कि हुनर हाट के उद्देश्य क्या है, तो वहां पे डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, हम जीआई टैग की भी इस तरह बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हुनर हाट क्यों एग्जैक्टली। तो देख सकते हैं कि ये जो हुनर हाट है आपका, तो यहाँ पे इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा जो है आपके अधिक कारीगर इसके अंदर आए हैं, और इसके अंदर मिले हैं शिल्पकार वर्तमान संस्करण में विभिन्न प्रकार के माल और जो कौशल कर रहे हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, एमपी, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और देश के अन्य स्थानों से भी स्वदेश उत्पादों का प्रदर्शन इसके अंदर किया जा रहा है। ये बेसिकली मूवी में वोटा था। तो देख सकते हैं थोड़ी सी झलकियां आप, तो जो स्टूडेंट्स बॉम्बे नहीं जा सकते हैं तो यहीं बैठ के हम झलकियां देख सकते हैं एक बॉम्बे के हुनर हाट की, जहां पे विभिन्न हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं वो अपने अपने स्टॉलों के साथ में हैं, और देख सकते हैं कितना सुंदर ये हुनर हाट है। और देखिए इसमें एक जो बहुत ही अच्छे थीम के साथ में ये हुनर हाट जो शुरू किया जा रहा है, वो आपका कचरे से सर्वश्रेष्ठ, नाम से मालूम पड़ रहा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और बेस्ट फ्रॉम वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। विषयों के अनुरूप प्लास्टिक, कागज, प्लाई, लकड़ी, कांच, सिरेमिक, जूट, कपास और ऊन जैसे इस्तेमाल और बेकार छोड़े गए सामानों से उत्कृष्ट उत्पाद यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही केले के तने हो गए, गन्ने का गूदा जो हम फेंक देते हैं, जो बिल्कुल जब आप गन्ने का भी, जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है और गन्ने का रस आप पीते हैं तो उससे जो बिल्कुल वेस्ट जो बच जाता है उसको हम कैसे रीयूज हम कर रहे हैं। धान है, गेहूं का भूसा है, भूसी है,
रबड़ है, लोहा है, पीतल है, वो भी यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जब आप मेंस हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो ये काफी अच्छा आपको पॉइंट मिल सकता है कि किस टाइप से हम एक हुनर हाट जो आपका जो स्टार्ट किया गया है, तो वहां पे हम कैसे हम कचरे को हम सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, हम इसको रीयूज हम कर सकते हैं। मीन्स जो भी हमारी जो पुरानी या फेंकी हुई या गंदी इस टाइप की जो चीज है जो टूटी फूटी है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, छोटी सी जो खाने के जो उत्पाद है, जो हम गन्ने का रस जो अभी गर्मी में पी रहे हैं, उसके भूसे को भी कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे जो बताया गया है वोकल फॉर लोकल के बारे में। ये कुछ आर्टिसंस है हमारे लोग। अब देखिए, इसमें एक और बात करी है, विश्वकर्मा वाटिका की भी बात कही है। हुनर हाट का जो मुख्य आकर्षण है वो है आपके विश्वकर्मा वाटिका में कारीगर पारंपरिक स्वदेशी उत्पादों के साथ कैसे बनाए, इसका लाइव प्रदर्शन प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप मिट्टी के हैं और दूसरे उत्पाद जो हैं वो वहाँ पे बना रहे हैं। और फिर आपका मेरा गांव मेरा देश फूड कोर्ट, मीन्स जहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं, हम कुछ वेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारे कल्चर की बात कर रहे हैं। तो जो अगर बॉम्बे में स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज मस्ट गो देयर और देखिएगा कि हमारे जो कोने कोने में जो हमारे जो आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंट उनकी चीजें वो बना रहे हैं। और एक थीमेटिक फूड कोर्ट मेरा गांव मेरा देश स्थापित किया गया है, जहां भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का भी स्वाद लिया जा सकता है। उसके अंदर 60 से अधिक फूड स्टॉल भी हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मार्बल का किया जा रहा है, और यहाँ पे जाने माने कलाकार जो हैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाता है। और ये कुल 12 दिवसीय आपका मेला होता है। तो ये इसके बारे में हो गया है। इसके अलावा 26 अप्रैल को लास्ट में, क्योंकि 27 अप्रैल को लास्ट है, तो 26 अप्रैल को एक लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ इसकी बेसिक के बारे में। अब वापस से बात करते हैं हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। अप्रैल स्टार्ट हो गया है, और आई होप लोग कि आपकी जिनके प्रीलिम्स की जो आप तैयारी कर रहे हैं वो काफी अच्छे से शुरू हो गई होगी, और नहीं हुई है तो प्लीज अब कर दीजिए। अब आपके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम है जहां आप पूरा फोकस कर सकते हैं। जितनी मैक्सिमम आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं वो लगाइए, और जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं, रेदर देन कि आप नए नए रिसोर्सेज ढूंढो, नए नए वीडियोस देखो, उन सबको आप बंद कर दीजिए। जो आप इतने टाइम के अंदर आप याद कर चुके हैं उसी को मैक्सिमम टाइम बार बार उसको रिपीट करते रहिए। और कुछ ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए, ये है आपकी, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम लोग 2023 के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप आंसर राइटिंग आप सोचे कि हम बाद में कर लेंगे, तो भैया गलत कर रहे हैं। मत सोचेगा इस चीज। आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये आप करना शुरू कर जाएंगे तो आप अभी से अपने नोट्स ऐसे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम भी नहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में इन 3-4 महीने में आपके पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आप वापस से नोट्स बनाएंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि वो टाइम होगा जब आप सिर्फ एक रिविजन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 23 के लिए जो अपने आपको सोच रहे हैं तैयार करने के लिए। और ये भी कुछ टाइम तक, मिस टुडे इज द लास्ट डेट, दिस इज 18 अप्रैल, जहां पे आपकी फीस जो है आपकी सिर्फ 399 है। उसके बाद हो सकता है आपकी फीस बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट है आपका कुछ जो और है हमारे अब देखिए, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसकी थोड़ा सा डिटेल में हम साथ में देख लेते हैं, फिर आपके ऑफर्स में वापस से बताती हूँ आपको। हुनर हाट अभी जैसे हमने पीआईबी की न्यूज में पढ़ा, तो ये क्या है, तो ये एक पॉपुलर है, एक परफेक्ट ब्रांड है जिसको हम कह सकते हैं वोकल फॉर लोकल के लिए इसको शुरू किया गया है। मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऑलमोस्ट इसके अंदर आ जाती हैं। अभी जो आपके एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट किया गया है, और ये शुरू हुआ था 2016 को। उद्देश्य के साथ में अभी हमने पीआईबी के जैसे मैं बताया भी था कि किस किस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हम कैसे आप उस न्यूज से आप नोट्स कैसे बनाएंगे। तो पहला क्या है आपका कि हमारे जितने भी जो आर्टिस्ट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर दे रहे हैं, उनको सशक्तिकरण हमको प्रदान कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी का जो वो बहुत ही अच्छा एक स्लोगन है जिसके लिए वो बार बार बोलते हैं कि हमें श्रम की गरिमा को हमेशा बनाए करके रखना है। मैं जितने हमारे जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका जो लेबर जो है, उनकी जो कला है, वो कहते हैं ना कि हमेशा जो एक कलाकार होता है वो एक गरिमा का धनी होता है। तो किस टाइप से वो एक सेल्फ उसको कर सकते हैं, उसके लिए इस उद्देश्य के साथ में इसको हार्ट को रखा गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत, जिसके लिए हम बार बार बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे यहाँ पे स्किल की थोड़ी सी कमी है। तो उस उद्देश्य के साथ में कि हमारे यहाँ पे जो एक पढ़ाई जो है, मिस जो शिक्षा का स्तर की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ की शिक्षा के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर एक
छोटा सा एक गैप है, उस गैप को इस स्किल डेवलपमेंट से भरा जा रहा है। आपको बताया कि अभी की कुछ दिनों पहले मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाई थी जो 2020 की जो अभी नई है, जिसमें हम एक वोकेशनल स्टडीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां पे हम स्किल डेवलपमेंट हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ आपके एजुकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जहां पे अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई करता है तो अगर वो इनकेस अगर किसी भी कंडीशंस के अंदर पढ़ाई बीच में पढ़ाई वो छोड़ता है वो, तो उससे वो कुछ ना कुछ उसके अंदर स्किल ऐसी हो स्कूल टाइम के अंदर ही कि वो अपने इन फ्यूचर जो है वो अपने उस हुनर के साथ में जो है अपने काम की शुरुआत कर सकता है, और ना ये सिर्फ ये सोच के कि मैं किसी की नौकरी करने जाऊं, वो खुद से नौकरी को डेवलप करे। तो उस थीम के साथ में हम इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि हम इसके साथ में इस हुनर हाट के साथ में हम जितनी भी जो महिलाएं हैं उनको भी हम जो है एक एम्पावर हम दे सकते हैं, उनको सशक्तिकरण लेके जा सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा सहयोगी जो हैं वो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आपको बहुत बार बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ, और इस पे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये आपके जीएस पेपर 3 में भी काफी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपके, राइट। नेक्स्ट है आपके ई मार्केट्स का। जैसे मैंने बताया कि वहां से आपकी डायरेक्टली जितने भी जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको किसी मीडियोकर्स बिचौले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितने भी जो गवर्नमेंट्स हैं कि जो ऑफिस है या सेंटर्स है जहां पे इस टाइप के उत्पादों को बेचा जाता है, प्लस जितने भी जो प्राइवेट है वहां पे डायरेक्टली कर सकते हैं। जीआई टैग का मैंने बताया कि आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से जो है हमको एक ग्लोबली उनको पहचान मिल जाएगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेप टुवर्ड्स द ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट एक स्कीम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, और वो है आपकी तेजस के बारे में। तो थोड़ा सा इन शॉर्ट हम कर लेते हैं तेजस के बारे में। अभी जैसे मैंने कहा भी था कि जो पीआईबी न्यूज थी उसमें भी सिर्फ तेजस के बारे में ही लिख रहा था। ये कैसे स्कीम जहां से टारगेट है कि 30,000 से ज्यादा लोगों को जो है इसके अंदर हमारी जितने अरब कंट्रीज है वहां पे इसके अंदर स्किल के उसके अंदर भेजा जाएगा। तो वहां पे शॉर्ट था, बट हमें पता है कि हम इतना शॉर्ट हम लोग कभी पढ़ते नहीं है जब तक इन डेप्थ हम लोग उसके अंदर जाते नहीं है। तो देखते हैं ये तेजस स्कीम की एक्चुअली है क्या। तेजस जो है इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर द एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च किया गया था ये 2020 के अंदर, किसके लिए, जो आपकी दुबई एक्सपो जो है अभी रिसेंटली भी आपको ध्यान है जब मैं करंट अफेयर्स की आपको क्लास पढ़ा रही थी दुबई एक्सपो के बारे में बताया था। अब जल्दी से बताइए रिसेंट जो दुबई एक्सपो हुआ था उसके पॉइंट्स क्या थे। अगर आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर मेरी करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं क्या डिटेल्स बताई थी। नहीं पता है तो ज्वाइन कर लीजिए करंट अफेयर की बेस, अभी तो उसमें बहुत डिस्काउंट भी चल रहा है। इस उद्देश्य था इसका पहला कि जितनी भी जो स्किलिंग है और सर्टिफिकेट एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस, इसका फर्स्ट उद्देश्य है तेजस स्कीम का। सेकंड है इसमें क्रिएटिंग पाथवे टू एनेबल द इंडियन वर्कफोर्स को हम एक रास्ता हम वहां पे दे रहे हैं, कहां पे, यूएई के एम्प्लॉयमेंट का। और ये जो है आपका वर्कफोर्स 10,000 है, ये पुराना है, लेकिन अभी की पीआईबी न्यूज के अंदर जो टारगेट थी आपको उन्होंने 30,000 का उन्होंने टारगेट दिया है। और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मिस तेजस की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे मेन है कि हमारे जो यूथ है हम उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा, जितना भी हमारा जो रोजगार है, अनरोजगार जितनी बेरोजगारी जो है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और किस तरह से इकोनॉमी के अंदर हम जब उनको स्किल करके हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उसको एक बढ़ावा दे सकते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उसका एक कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं, एक योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्किलिंग द लेबर फोर्स, की लेबर फोर्स को हम स्किल कर सकते हैं। ये फैक्ट फाइल जो मैं अभी बता चुकी हूं आपको कि हमारे गवर्नमेंट हमारी इन पे इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ 21.1% ही हमारी पॉपुलेशन है जो कि आपकी स्किल है, और ये डाटा है आपके 2010 से लेकर 20 तक का। तो ये फैक्ट है जो आपकी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये अदर कुछ स्कीम्स हैं जो कि स्किलिंग से रिलेटेड हैं। ये है आपकी इंडिया स्किल्स 2021 जो कि आपकी लेटेस्ट है। फिर ये आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत बार मैं आपको इसकी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। फिर आपकी एनसीएसपी है, आपकी संकल्प है, आपकी युवा है, आपकी श्रेयस है, असीम है। कितनी बार डायरेक्टली प्रीलिम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके सिर्फ डायरेक्ट लिख दी कि आपकी असीम, युवा या श्रेयस या संकल्प योजनाएं जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं और कौन सी मिनिस्ट्री इसको करवाती है। तो देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें। इसके अलावा कुछ वापस ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए। ये हैं आपके एनसीईआरटी का बम्पर ऑफर, और इससे बड़ी कहीं नहीं मिलेगी। तो कई लोग स्टूडेंट्स जो अब ये सोच रहे हैं कि एक बार हमारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएं फिर हम दे लेंगे, तो ये सेल बाद में नहीं रहेगी। ये सेल आज से ही आपकी शुरू हो रही है 18 अप्रैल से,
और 24 अप्रैल इसकी चलेगी। उसके बाद इस सेल को खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ कुछ दिन के लिए है और अब आपके लोगों के काउंटडाउन स्टार्ट हो गए हैं। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डेली मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी जो आपके बोर्ड वाले स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अब आपको पता है कि कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ एक नेशनल कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है, जहां पे आप 12th में अगर इन केस आपकी परसेंटेज नहीं आती है तो वो आप जो है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है उसको देने के बाद आप यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे कट ऑफ आपकी 98 99 तक हमेशा जाती हैं। और आपको डर लगता है कि इतनी परसेंटेज हमारी कभी भी नहीं आई है, क्योंकि ये साफ साफ लिख दिया है कि उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो कंटेंट जो होगा, जो सिलेबस होगा, वो सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक्स ही होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम नो डाउट आपकी अप्रैल में है, लेकिन आप अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑफर है सिर्फ लिमिटेड ऑफर है आपका। और इसके अंदर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास देख रहे हैं और जिनके भाई बहन जो हैं वो आपके 12th का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका भी रजिस्टर उनको करवा दीजिए। उसके साथ में हमें पता है कि एनसीईआरटी तो वैसे भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर है, जो ग्रेजुएशन में है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट ऑफ बैच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में है या जो आपकी 12th गोइंग स्टूडेंट्स है, जिनका है कि हम 1 साल बाद हम एग्जाम दे रहे हैं और इनको अब इसको ईएमआई पे भी स्टार्ट कर दिया है। ये सिर्फ आप लोगों के कॉल पे था कि हम इतना अभी हम नहीं दे रहे हैं, हमारी दूसरी फीस दे रहे हैं। तो देखिए 6000 पर मंथ की इंस्टॉल पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उजांग आईएएस एकेडमी हमेशा पहचान इसलिए जाती है क्योंकि हम हमेशा नए इनोवेटिव्स लेते हैं, नए आइडियाज के साथ में हमेशा आते हैं और हमेशा हमारी जो अप्रोच रहती है वो रहती है बस स्टूडेंट्स को हम कैसे भी करके हम सेटिस्फाइड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। तो आप ही की कॉल पे इसको बिल्कुल ईएमआई मोड के ऊपर इसको हमने कर दिया है। नेक्स्ट, जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है, जैसे मैं कितनी बार कहा, आपका जो आपकी असीम है, आपके और पीएम कौशल विकास योजना है, बहुत सारी स्कीम्स जो है मैं आपको बताती जा रही हूँ। और तो जिन्होंने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है, बहुत नॉमिनल फीस के साथ में ये करंट अफेयर का बैच है और ये ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने, ये हमेशा ये आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ये चलेगी। और आपको आइडिया लग गया होगा, जब पीआईबी में मैं आपको इतना से पढ़ा रही हूँ तो वहां पे मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, जहां पे मैं आपको आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको मेंस के अंदर आंसर्स लिखने हैं, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी और सारी सब्जेक्ट वाइज वहां पे क्लासेस होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना नहीं आता है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम टॉपिक को हम कैसे कोरिलेट करें हिस्ट्री के साथ में, करंट अफेयर, उसके यूपीएससी में सारे क्वेश्चंस आपके करंट से अपडेट ही आते हैं, चाहे आप जीएस 1 की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, किसी की भी, तो वही प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में ये आपका बैच है, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका, और ये मंथली है, ये आपका प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो 500 फीस के साथ में ये बैच है आपका, जो मेरी रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं। और एक और बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है आपका, ये आपका मैपिंग की क्लास, क्योंकि मैपिंग की क्लास आपकी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज के सेशन के बारे में और कुछ ऑफर्स के बारे में जिनकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम, सेम प्लेस, विद योर सेम मेंटर कसम। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।